सुप्रभात दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बातें करना थोड़ी देर से शुरू की हूँ। मैं आज ये रिकॉर्ड करने से पहले मैं खुद चुप होकर सुन रही थी। मेरे आसपास प्रकृति में कितने सारे आवाज़ें हो रही हैं। कहीं पर कोयल बोल रही है, कहीं पर और कोई पंछी, कहीं पर चिड़िया बोल रही हैं, तो कहीं पर कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए तैयारी कर रही हैं। वैसे स्कूल तो अभी नहीं है, खैर शायद और कुछ काम होंगे, कहीं पर जाना होगा, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन तैयारी की आवाज़ आ रही है। कोई बाल्टी रख रही है, बहुत सारे शब्द हैं। तो कहीं दूर पे कोई लकड़ी का कोई काम कर रहा है। ऐसे खूब सारे आवाज़ें आ रही थी। ये हर एक जो शब्द है, ये शब्द अपने अपने में ही कुछ ना कुछ मात्राएं जोड़ते हैं हमारे जीवन में। तो एक जगह कहा गया था, कहीं पर मैंने पढ़ा था, शब्द ही ब्रह्म है। तो आज इसलिए ध्रुववाणी शुभवाणी इस सेगमेंट में ईशोपनिषद की जो 13th मंत्र या श्लोक पढ़ने के लिए जब हम शुरू करने जा रहे थे, जो शब्द हम उच्चारण करने जा रहे हैं वो भी शब्द है। और ये प्रकृति में इतने सारे जो शब्द है, आवाज़ें हैं, ये भी शब्द हैं। सारे ही ब्रह्म हैं, सारे ही ब्रह्मनाद है, लेकिन इनको अनुभव करना यही शायद हम लोगों की यात्रा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज ईशोपनिषद का 13वां श्लोक। ये उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, उपनिषद अखंड संस्करण हर प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से। इस किताब की संपादना और अनुवाद किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ दत्तभूषण, महेश चंद्र घोष महाशय की तरह विद्वज्जनों ने। और ईशोपनिषद को अगर शुरू करना चाहते हैं तो चलिए शांति पाठ से शुरू करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये पूरे जगत और इस पूरे जगत के अतीत पूरे जो परम ब्रह्म है, जो संपूर्णतः संपूर्ण है, जिनके पूर्णत्व में किसी भी प्रकार की ही परिवर्तन नहीं आती या आता, किसी भी जीव या किसी भी सृष्टि में किसी भी चीज़ की सृष्टि होने से उन परम ब्रह्म से हम आग्रह करते हैं कि वो अपनी कृपा से हम सबको स्थिर करें अपने आप में। ईशा वास्यमीदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कश्चिद्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं समाः एवं तैनान्यथितोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात परम ब्रह्म की कृपा से ही, अनुकंपा से ही हर एक जो सृष्टि में है, स्थित है, जो भी चलता है, जो भी है, अस्तित्वमान है, उन सब में उनका ही आश्रय है, उन सब में उनकी ही अनुकंपा, उनकी ही कृपा है। ये सोच के हमें त्याग के साथ ही भोग करना है और किसी प्रकार संपत्ति से लोभ नहीं करना है। अगर काम करना ही है, कर्म अगर करना है तो निष्काम कर्तव्य बोध से कर्म करना है, ताकि हम कर्म बंधन से मुक्त रहें। ऐसे अगर हम काम करेंगे तो 100 साल तक भी अगर हम काम करते रहें तब भी हम कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। असुर्जा नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्तहनो जना। जो परम ब्रह्म के प्रकृति या स्वरूप को नहीं समझ पाता है, उस जीवात्मा को एक जीवन के अंत में फिर से
निम्नतर लोक में गमन करना पड़ता है, अर्थात उनका परम ब्रह्म तक से मिलने की, परम ब्रह्मत्व का उपलब्धि करने की ये जो यात्रा है वो प्रलंबित हो जाती है। अनेजदेकं मनसो जबियो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावत अन्यानतेति तिष्ठं तस्मिन्नपो मातरिश्रा दधति। अर्थात ये जो परम ब्रह्म है, इस श्लोक में कहा गया है, उनकी स्वरूप को व्याख्या करना शुरू किया गया है। इसके अगले और एक दो श्लोकों में उनके पूर्णत्व का स्वरूप हमारे सामने परिभाषित करने की कोशिश किया गया है। कहा गया है कि ब्रह्म एक और गतिहीन होकर भी मन से भी अधिकतर वेगवान है। देवता या इंद्रिय से इनको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं या इनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कारण ये सबके पहले सबसे ज़्यादा गतिशील हैं, वो गमन करते हैं उस जगह पे। और ब्रह्म या आत्मा अपर और सारी द्रुतगामी शक्ति से भी द्रुतगामी है, उन सबसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इसी ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित होके प्राण शक्ति यानी कि मातरिश्वा जगत की समस्त शक्ति को धारण करते हैं। तदेजति तन्नैजति तददूरे तदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाध्यतः। अर्थात वे चलते हैं और वो नहीं भी चलते हैं, वो दूर में हैं लेकिन निकट में भी हैं, वे सबके अंतर में हैं और वो सबके बाहर में भी है। तो इससे हमें क्या उपलब्धि होती है? जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थात जो ब्रह्म से त्रीन तक सारे भूतों में अपने आत्मा को ही दर्शन कर चुका है या करता है, वो आत्मा के अतिरिक्त, आत्मा से पृथक और कुछ नहीं देख पाता है। और समस्त भूतों में अपने आत्मा को ही जो दर्शन कर लिया, वो इस प्रकार दर्शन के बाद और किसी को न घृणा कर सकता है या किसी से कुछ छुपाने की इच्छा रख सकता है। जस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद् विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। अर्थात सर्वभूत में जो अपने आत्मा को ही, परमात्मा को ही अवलोकन कर चुका है, वो जीवात्मा, वो ज्ञानी के पास शोक या मोह करने का कोई कारण ही नहीं बचता। स परजगात शुक्रम कायम ब्रनम स्नावीरं शुद्धम पाप विद्धम कवीर मनीषी परिभु स्वयंभूर्जाथा तत्थतो अर्थान वदध्यात् शाश्वतिभ्य समाभ्य। ये एक परम श्लोक है, मेरे लिए तो परम श्लोक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है वे सर्वत्र गए हैं, वो सर्वत्र विराजमान हैं, वो ज्योतिर्मय है, अशरीरी है, क्षत रहित है, स्नायुहीन है, शुद्ध और अपाप विद्य है। वे सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, सर्वपरि विद्यमान एवं स्वयंभू है। वे नित्य काल से लोकों के, वो किसी भी जीवात्मा का यथावत कर्मफल और साधना अनुसार उनको जो भी श्रेय होता है, उनके लिए जो सबसे अच्छा होता है, वो ही उनको वो देते हैं। अंधं तमः प्रविशन्ति जे अविद्यामुपासते तत भूय इव ते तम जऊ विद्यायां रता। अर्थात बहुत सुंदर से, बहुत सरलता से कहा गया है, जो अविद्या अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म के उपासना करते हैं, वे अदर्शनात्मक अज्ञान अंधकार में प्रवेश करते हैं
और जो लोग विद्या में अर्थात देवताओं की उपासना रत हैं वो भी अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये पहली बार हम लोगों को ऐसा कुछ, हम लोग जिस रीति से हम इस पूरे दुनिया में जिस प्रकार से भगवान को छूने की, भगवान को अनुभव करने की कोशिश करते हैं, वो चाहे कोई भी धर्म में हो, चाहे कोई भी प्रचलित उपाय से हो, ये पहली बार हम लोगों को एक विरोधाभास करवाता है। तो चलिए देखते हैं। अन्य देवाहुर विद्याया अन्य दाहुर विद्या इति शुश्रुम धीरानां जे नस्तदी चचक्षिरे। अर्थात जो सकल विद्वान व्यक्ति इस विषय में हम लोगों के पास ये व्याख्या दिए हैं, उन लोगों से ही हम लोगों को सुनाई पड़ता है कि विद्या का फल पृथक और अविद्या का फल भी पृथक होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विद्यांग च विद्यांग च जस्त दे दो भयं सह अविद्या मृत्युं तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते। अर्थात क्या है? बोला गया है कि जो देवता ज्ञान और अग्निहोत्रादि कर्म उभय को ही एक ही व्यक्ति को, मतलब जो भी ये एक ही साथ अनुष्ठेय सोच कर करते हैं, वो शास्त्रीय कर्म के द्वारा वासना भरा या क्या बोलूं, मोह मतलब कर्तव्य बोध से कर्म द्वारा वो अपनी मृत्यु को अतिक्रम कर सकता है और देवता ज्ञान द्वारा अमृतत्व अर्थात देवात्व भाव लाभ कर सकता है। तो पहली बात तो ये है, कर्म करना है तो निर्मोह होकर करना है, कर्म करना है तो कर्तव्य बोध से करना है, ये तो एक सीख थी। लेकिन उसके साथ साथ हमें पूजा भी करना है, तो ये दोनों अगर हम एक साथ करते हैं तो तब जाके हम आगे बढ़ पाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अंधतमः प्रविशन्ति जे असंभूति तु, क्षमा करना, अंधतमः प्रविशन्ति जे असंभूति मुपासते तत भूय ईवते तम जौ संभूत्यां रतः। 12वीं ये जो श्लोक है इसमें क्या कहा गया है? जो लोग असंभूति व यानी कि अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे लोग दृष्टिहीन अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो लोग संभूति अर्थात प्रकृति से उत्पन्न हिरण्यगर्भ या कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं वो लोग भी अधिकतर अंधकारमय राज्य में प्रवेश करते हैं। मतलब हम अगर प्रकृति की अप्रकाशित रूप को सिर्फ पूजते हैं तब भी हमारे लिए वो हानिकारी है, और अगर हम उनके प्रकाशमय रूप जो हम लोग छू सकते हैं, whom we can feel, उस वाले रूप को भी अगर हम सिर्फ उस वाले रूप को हम लोग पूजते हैं तो तब भी वो हमारे लिए हानिकारी है। तो अब चलते हैं 13वें श्लोक की तरफ। अन्य देवाहु संभवादन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुम धीरानां जे नस्तदी चचक्षिरे। अर्थात पंडित लोग, विद्वान लोग संभूति और असंभूति की उपासना को पृथक पृथक फल व्याख्या किए हैं। ये कहा गया है कि जो सकल धीमान व्यक्ति, ये हम लोगों के ये सारे चीज़ें हम लोग को व्याख्या किए हैं। ये जो तथ्य है कि संभूति और असंभूति की उपासना पृथक पृथक फल दान करता है, ये हमें उनसे ही सुनने को मिला है। आचार्य शंकर इसकी जो व्याख्या दिए हैं वो इस प्रकार है कि जो अव्याकृत प्रकृति और हिरण्य गर्भादि कार्य ब्रह्म, इसकी जो पृथक उपासना निषिद्ध किया है। अब उभय मतलब दोनों ही तरीके का जो उपासना है वो समुच्चय होने से हर एक से
क्या क्या फल हो सकता है वो ही बोला गया है। बोला गया है कि हिरण्यगर्भ उपासना का फल पृथक, इससे अनिमादि ऐश्वर्य लाभ होता है। और असंभूति अर्थात अव्याकृत प्रकृति की उपासना से जो फल मिलता है वो है अंधतमे, मतलब अज्ञानांधकार में प्रवेश करना। यह इसके और एक फल भी है। शंकराचार्य जी ने जो हमें जो व्याख्या दिए हैं, लेकिन पौराणिक गण के मत में प्रकृति की उपासना से हम प्रकृति में लय होते हैं, मतलब हम प्रकृति को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि संभवात अन्यत कार्य ब्रह्म यानी कि हिरण्यगर्भ के उपासना से जैसे हम लोग अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक वैसे ही असंभवात अन्यत मतलब अव्याकृत प्रकृति की उपासना से जो फल होता है वो संभवात मतलब कार्य ब्रह्म की उपासना से अलग होता है। लेकिन ये होता क्या है, इसका जो व्याख्या है ये हम लोग चतुर्दश यानी कि 14 जो मंत्र है वो अगले हफ्ते हम लोग सुनेंगे। लेकिन अब तक हमें इतना हमारे पास ये कंसेप्ट हमारे पास आ गया कि भाई प्रकृति वो चाहे प्रकाशित हो या अप्रकाशित हो, अगर हमें एक्सेप्ट करना है, जैसे हमारे जीवन को धारण करके ही अगर हम शरीर को धारण कर पा रहे हैं तभी हम साधना कर सकते हैं। इसलिए कर्म भी करना है और उपासना भी करना है, मतलब पूजा भी करना है। अब ये जो हम पूजा कर रहे हैं वो पूजा भी क्या है? पूजा ऐसा है कि जिसमें हमें प्रकाशित प्रकृति और अप्रकाशित प्रकृति दोनों को एक साथ एक्सेप्ट करना है। एक जगह कहीं पर मैंने एक बहुत सुंदर सी दो वर्ड मैंने सुना था, परमा प्रकृति। मेरे दिल की बहुत करीब है ये वर्ड, परमा प्रकृति, जिनके आगे कुछ नहीं है, जो सब कुछ है। तो जो सब कुछ है, जैसे हम अपनी माँ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, माँ के झाड़ भी खाते हैं और माँ से प्यार भी खाते हैं, है ना, खाना ही कहेंगे, है ना। तो हम माँ को सिर्फ और सिर्फ वो प्यार करने वाली माँ और डांटने वाली माँ तो अलग नहीं सोच सकते हैं। इसका मतलब जो एंटिटी जैसा है उसको पूर्णतः एक्सेप्ट करना है, उसको पूर्णतः एक्सेप्ट करना है, उसको पूर्णतः ही उसका अनुसरण करना है या पूजा करना है, जो भी समझे। जैसे इस जीव के लिए कर्म और उपासना दोनों ही ज़रूरी है, तो दोनों को ही करना है। अब बैलेंस कैसे होगा, कैसे रखना है, उसके लिए तो हमारी गुरु हैं, वो चाहे माँ के रूप में वो गुरु हों, वो चाहे पिता के रूप में गुरु हों, वो चाहे शिक्षक के रूप में गुरु हों, या वो चाहे गुरु के रूप में गुरु हों, या वो चाहे आदि गुरु हों। तो दोस्तों आज का ये जो ध्रुववाणी शुभवाणी का ये जो डिस्कशन था, आज मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे चतुर्दश मंत्र के साथ, और वहाँ पर हम देखेंगे संभूति और असंभूति का क्या, असंभूति इन दोनों का क्या इफ़ेक्ट होता है, और जो द्वादश से लेके चतुर्दश इसका ये जो 3 श्लोकों का जो समाहार है, इनके ऊपर एक व्याख्या किया गया है, जो व्याख्या ऋषि अरविंद ने की है। हम उसके ऊपर भी अपना दृष्टि डालेंगे, उसको भी पढ़ने की, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम लोग सबकी बात सुनते हैं तो धीरे धीरे, किसी एक का नहीं, जब हम बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सारे मतलब अंध के हस्ती दर्शन हो रहा है, हम सारे अपने आप में वो रोशनी डालना चाहते हैं, वो हमारे आँखों में वो ऊर्जा डालना चाहते हैं, ताकि वो जो सर्वमय जो रूप है उसको हम समझ पाए, उसको हम आत्मस्थ कर पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। तो सबकी वीकेंड्स अच्छा जाए, सारे लोग आप खुश रहो, स्वस्थ रहो और शुभमस्तु।